Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Success Guidance. I hope you all are doing great और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं KVS, CTET, DSSB और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड वेलकम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कोहलबर्ग। चलिए कोहलबर्ग थ्योरी को ध्यान से समझते हैं। इसमें कुछ की टर्म्स हैं, पहले उन्हें समझना जरूरी है। टर्म्स आर मोरल डायलेमा एंड मोरल रीजनिंग। मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग को अच्छे से समझने के लिए चलो पहले एक एक करके समझते हैं। दिस इज मोरल डायलेमा। Moral dilemma are situation in which the decision maker must consider two or more moral values or duties but can only honor one of them. Thus, the individual will violate at least one important moral concern regardless of the decision. इसको easy language में समझते हैं कि moral dilemma वो वाली situation होती है जब आपके पास दो कंडीशंस हैं और आपको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। और एक डिसीजन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में जो है सोच रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मोरल डायलेमा। एंड व्हाट इज मोरल रीजनिंग? मोरल रीजनिंग क्या होता है? वी एंगेज इन मोरल रीजनिंग व्हेन वी मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट वी ought और व्हाट ought नॉट टू डू, और अबाउट what is the most reasonable or just position or policy regardless of particular issue. Effective moral decision making depends on good critical thinking skills, familiarity with basic moral values and the motivation force of moral sentiments. Moral reasoning क्या है कि जिसमें हमें एक डिसीजन लेना है, एक रीजनिंग है। अब इसमें हम डिसीजन लेते हैं, उसमें तो मोरल डायलेमा में हम सिर्फ सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑन द टॉपिक, लाइक कि हमें ये वाला टॉपिक डिसाइड करना है या ये डिसाइड करना है। हम वहाँ पे सोच रहे हैं, हमारे माइंड में जो है वहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है। मोरल रीजनिंग इज टू मेक अ डिसीजन, कि हमें एक डिसीजन चूज करना है, ठीक है, और जो हमारे लिए बेस्ट हो उसको हम चूज कर सकते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ There are 3 levels in Kohlberg's theory: Level 1, Level 2 and Level 3. Level 1 contains 2 stages: reward punishment, self-interest. Level 2 also contains 2 stages: pleasing others, law and order. Level 3 contains 2 stages: social contract and principle. ना अब हम इनको एक्सप्लेन वे में समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये थ्योरी आई कैसे। कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी हिंस के हिसाब से दी थी। हिंस जो एक कैरेक्टर है कोहलबर्ग की स्टोरी में। तो हिंस की स्टोरी क्या थी? हिंस की वाइफ को एक ब्रेन कैंसर था, ठीक है, और उसकी ब्रेन कैंसर वाली हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसकी जो लास्ट स्टेज चल रही थी। तो जब हिंस एक शॉप पर गया, जो डॉक्टर ने उसको दवाई रिकमेंड करी थी, तो उस शॉपकीपर ने उसे 10 गुना ज़्यादा रेटों पे बता दिया। लेकिन हिंस ने जो है पैसे कलेक्ट किए इधर उधर से और उसके पास 50% रुपीज़ हो पाए, लेकिन 50% पे काम नहीं चल सकता था। तो हिंस ने क्या किया कि दुकान से रात को वो जो दवाई थी वो चोरी कर ली, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसकी क्या रिएक्शन था, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कोहलबर्ग स्टेजेस। कोहलबर्ग की हमारे पास कितने लेवल्स थे? 3 एंड स्टेजेस हमारे पास कितनी थी? 6। तो फर्स्ट वन कौन सी है? अवॉइडिंग पनिशमेंट। अच्छा ये और समझ लीजिए कि प्री कन्वेंशनल कहाँ से कहाँ तक होता है। एज जो है 3 to 7 ईयर्स, एंड कन्वेंशनल 8 to 13 ईयर्स, एंड पोस्ट कन्वेंशनल अडल्टहुड तक होता है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल में कि हमारे पास स्टेजेस कौन कौन सी हैं। अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आ जाते कन्वेंशनल में गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल। इनको और अच्छे से समझते हैं। हम एक एक करके स्टेजेस को समझते हैं। स्टेजेस जो है हमारे पास वो 6 स्टेजेस है एंड लेवल्स आर 3। तो फर्स्ट वाली स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें जो है बच्चे यंगर देन 6 होते हैं, तो उन्हें डर रहता है पनिशमेंट का। अगर उन्होंने रूल ओबे नहीं किया तो उन्हें पनिशमेंट मिल सकता है, इसलिए वो अपना
जो भी है काम करते हैं। उसके बाद है कन्फर्म्स टू गेट रिवॉर्ड्स एंड टू हैव फेवर्स रिटर्न्स। मतलब इसमें जो है बच्चे एक दूसरे का फेवर करते हैं क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं कि अगर उसका अच्छा हो रहा है तो वो बच्चे दूसरे का भी फेवर कर देगा। एंड थर्ड वन इज़ गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें जो है बच्चा लेवल 2 में सोसाइटी के लिए सोचने लगता है। जैसे अगर सोसाइटी उसके बिहेवियर को अप्रूव कर देती है तो उसे गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाता है। और कन्फर्म्स टू अवॉइड सेंसर बाय अथॉरिटीज़। यहाँ पे बच्चा लॉ और ऑर्डर को फॉलो करने लगता है। रेड लाइट्स और अदर थिंग्स जो हैं वो लॉ और ऑर्डर को जो है बच्चा समझने लगता है। ठीक है, अब आते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 में क्या होता है, 11 ईयर्स से अबव बच्चे इसमें आ जाते हैं। लेवल 3 में कन्फर्म्स टू मेंटेन कम्युनिटी, एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जो है बच्चे अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने लगते हैं कि मतलब जो हमारे लॉ और ऑर्डर हैं उनको बदला जा सकता है ह्यूमन पर्पस के लिए। वे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, अगर कोई इतनी मतलब कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। मतलब हम इसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को ओरिएंटेशन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके आगे हम इन्हें और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये स्टेजेस हैं और इन्हें हम हिंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, जो हिंस ने किया था। जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है बच्चे, कौन सी स्टेज में होते हैं, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो इसमें क्या है, मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कंसिक्वेंस। फिर उसके बाद इसका ये रेस्पॉन्स क्या होगा बच्चों का, हिंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज स्टीलिंग इज इलीगल एंड ही कुड बी पनिश्ड। मतलब स्टीलिंग जो है, चोरी करना जो है वो बुरी बात है और बच्चे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उसे पनिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ आप बच्चे की थिंकिंग समझ पा रहे होंगे। एंड सेल्फ इंटरेस्ट में क्या होता है, एक्शंस आर सीन इन टर्म्स ऑफ रिवार्ड्स रेदर देन मोरल वैल्यू। इसमें भी यही देखा जाएगा कि बच्चा कहेगा कि उसको कुछ मिल तो रहा नहीं है फेवर में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए उसको स्टील चोरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में गुड बॉय एटीट्यूड दिखाना है। तो इसमें क्या डेफिनेशन है इसकी कि गुड बिहेवियर इज अबाउट लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन एंड रोल। मतलब हमारा गुड बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी जो है एक्सपेक्ट करे। ठीक है, तो हिंस को चोरी करना सही था क्योंकि वो एक गुड हस्बैंड था। ठीक है, ये बच्चे कह रहे हैं इस वाली स्टेज में, कन्वेंशनल में। एंड लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मोरल रीजनिंग जो है वो कंसीडर करेगी सोसाइटल लॉ को। तो इसमें क्या कहेंगे बच्चे कि स्टील चोरी करना बुरी बात है क्योंकि वो लॉ और ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसे लॉ और ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल पे। पोस्ट कन्वेंशनल में कौन सी स्टेजेस हैं आपकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स आर सीन एज सोशल एग्रीमेंट दैट कैन बी चेंज व्हेन नेसेसरी। रूल्स जो हैं वो चेंज करे जा सकते हैं अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पे क्या है, उसने स्टील करना मतलब उसको चोरी करना, ड्रग्स को चोरी करना ठीक रहा क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ मोर फंडामेंटल वैल्यू देन प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, पैसे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी, तो वो अपनी वाइफ को बचाने जा रहा था। एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, अब इसमें आ जाते हैं हमारे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स और जस्टिस। तो इसमें क्या है, हिंस शुड कंसीडर नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस और नेगोशिएशंस विद फार्मासिस्ट। मतलब उसको नॉन वायलेंस करना चाहिए था और नेगोशिएशंस करने चाहिए थे फार्मासिस्ट के साथ। अगर वो ऐसा करता तो फिर क्या हो जाता कि दोनों काम हो जाते और वो प्रॉपर्टी राइट्स और उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसके बीच में एक डिसीजन आ जाता। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये स्टेजेस थोड़ा और क्लियर तो हम इमेजेस के थ्रू समझते हैं। इमेजेस क्या कहती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली, कि इसमें जो ये बच्चा टॉम है ये पिट रहा है तो पीछे एक लड़का जो है वो उसका दोस्त वो खड़ा होकर देख रहा है कि अगर मैं इसको बचाता हूँ तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो वो इस बीच में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर ये सेकंड स्टेज में है तो वो सोचेगा कि अगर मैं टॉम को बचा रहा हूँ तो टॉम भी मुझे आगे बचाएगा। ठीक है, फेवरेबल वाली बात आ जाएगी, सेल्फ इंटरेस्ट वाली। उसके बाद है ये जो लड़की है मैरी, ये बचाना चाहती है टॉम को, लेकिन सोसाइटी के लिए इसको गुड गर्ल बनना है तो ये नहीं जा रही उसको बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका अथॉरिटी एंड मेंटेनेंस सोशल ऑर्डर। इसमें क्या है कि जो ये अथॉरिटी हैं, जो सर हैं, ये रूल्स और वो बता रहे हैं आपको लो, तो आपको ये फॉलो करने चाहिए। ठीक है, ये टॉम को समझाया जा रहा है। उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये लड़की मैरी, इसके साथ
टॉम ने पिटाई की थी, तो अब टॉम की भी पिटाई हो रही है, तो क्या है कि ये होना भी सही है, इसको भी। उसके बाद है आपके यूनिवर्सल एथिक्स। यूनिवर्सल एथिक्स में क्या होता है, जो बात यूनिवर्सली ट्रूथ है उसको मानना, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल एथिक्स, जिस पे सबकी सहमति हो, जो सबके लिए सही हो, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। थैंक यू। आई होप आपको ये लेसन जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोहलबर्ग्स की थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।